Hello students, welcome back in our YouTube channel Lord's Krishna Classes Naresh sir। आज इस क्लास के अंदर हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 16.4 है उसके पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फोर्थ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, आ सिलेंडर इज मेड ऑफ लेड whose radius is 4 cm and height is 10 cm। देखिए एक सिलेंडर गिवन है आपको जिसकी रेडियस एंड हाइट आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जिसको हम स्मॉल आर से प्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदी में कहेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। इसके बाद आपको गिवन है इसके अंदर हाइट यानी कि ऊंचाई, जिसको हम एस से प्रेजेंट करते हैं 10 सेंटीमीटर। आगे देखिए, बाय मेल्टिंग दिस, जहाँ भी वर्ड मेल्टिंग आ जाए तो हमेशा वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो देखिए, हाउ मैनी स्पेयर ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ स्पेयर गिवन है, जिसको हम कैपिटल आर से प्रेजेंट करेंगे। गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर। कैन बी फॉर्म, क्वेश्चन को समझना कि एक सिलेंडर से स्पेयर बनाया हुआ है, तो जब भी एक शेप से कोई दूसरी शेप हम बनाते हैं तो हमेशा दोनों का वॉल्यूम निकलता है। और जब आपसे हाउ मैनी स्पेयर्स यानी नंबर पूछ लेता है, फाइंड द यानी कि कितने स्पेयर बनेंगे, कितने गोले बनेंगे, तो हमेशा बड़े वॉल्यूम में छोटे वॉल्यूम का डिवाइड करते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ स्पेयर, नंबर ऑफ स्पेयर, गोलों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, बड़ा कौन होगा? सिलेंडर होगा, क्योंकि सिलेंडर से गोले बना रहे हो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यानी कि बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन। भाग हम केवल तब देते हैं जब हमसे संख्या पूछता है। तो यहाँ पे संख्या पूछी हुई है कि कितने गोले बनेंगे, हाउ मैनी स्पेयर्स। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। आप वैल्यू पुट कीजिए, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है? स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 × 4 इंटू स्मॉल एच की वैल्यू क्या है? 10, तो मल्टीप्लाई 10 अपॉन 4/3 मल्टीप्लाई कैपिटल आर को आपने 2 लेट किया है, तो 2 × 2 3 टाइम्स क्यों हुआ? क्योंकि आर की पावर 3 है। तो देखिए, अब ये 4/3 है, ये मेन अपॉन का साइन है। इसके नीचे यदि आपके 2 डिजिट अपॉन में हो तो जो ये नीचे वाली है ये आपके ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाती है, यानी कि 3 × 4 × 4 × 10 अपॉन नीचे क्या बचेगा? 4 × 2 × 2। तो देखिए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से हम इस 10 को कट करेंगे 5, तो क्या बचा हुआ है आपके पास? 3 × 5 यानी कि 15 स्पेयर। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। सेम ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आ हॉलो स्फेरिकल सेल इज 2 सेंटीमीटर थिक। तो देखिए, थिक ऑफ आ होलो सिलेंड्रिकल स्फेरिकल
सेल है जिसकी थिक दी हुई है 2 सेंटीमीटर, यानी एक खोखला गोला है। खोखले गोले की मोटाई दे रखी है। आगे आपसे कह रहा है इफ इट्स आउटर रेडियस गिवन है, जिसको हम कैपिटल आर से प्रेजेंट करेंगे 8 सेंटीमीटर, यानी कि बाहरी त्रिज्या, हिंदी में कहेंगे इसको बाहरी त्रिज्या। यदि इससे हम इंटरनल रेडियस फाइंड करें, जिसको स्मॉल आर से प्रेजेंट करूंगा, यानी कि आंतरिक त्रिज्या, तो ध्यान देना एक्सटर्नल रेडियस में से यदि हम थिक मोटाई को माइनस कर दें तो इंटरनल आ जाती है, यानी 8 माइनस 2 तो क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन इट। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ होलो स्पेयर, तो फॉर्मूला होगा होलो स्पेयर का खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। वैल्यू पुट कर दीजिए 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, ब्रैकेट बंद, कैपिटल आर की वैल्यू 8 तो 8 की पावर 3 माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 6 की पावर 3। इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो देखिए 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, 8 की पावर 3 होती है 512 माइनस 6 की पावर होती है 216। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यह आएगा आपका 29। देख लीजिए कुछ कट हो रहा है क्या? कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 मल्टीप्लाई 22 हो जाएगा 88, मल्टीप्लाई 296 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 7 होगा 21। आप पहले 88 को 296 से मल्टीप्लाई कीजिए, 26048 अपॉन 21। अब इसमें आप 21 का डिवाइड कर दीजिए, आएगा 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी कॉन्स ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस एंड 6 सेंटीमीटर हाइट आर फॉर्म बाय मेल्टिंग, वर्ड आएगा मेल्टिंग, अ मेटेलिक स्पेयर। देखिए हाउ मैनी कॉन्स, कितने शंकु बनेंगे। जब भी संख्या पूछे तो आप बड़े में छोटे का डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे जो स्पेयर का वॉल्यूम आएगा, गोले का जो आयतन आएगा, उसमें कॉन के आयतन का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए रेडियस ऑफ कॉन, 7th क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कॉन यानी कि शंकु की त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल आर से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऊंचाई, जिसको हम एस से प्रेजेंट करेंगे 6 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ स्पेयर, जिसको हम कैपिटल आर से प्रेजेंट करेंगे, ये गिवन है आपको 9 सेंटीमीटर। हिंदी में कहेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। अब देखिए नंबर ऑफ कॉन, शंकु की संख्या, शंकुओं की संख्या, कितने शंकु बनेंगे। तो क्या करोगे, बड़ा कौन है, स्पेयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉन, 1 कॉन कह सकते हो आप, यानी कि गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। ऐसा मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जब भी आपसे संख्या पूछे तो आप
बड़े आयतन में छोटे आयतन का डिवाइड कर दोगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ध्यान दीजिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी अपॉन में 3 है, यहाँ पे भी अपॉन में 3, ये कैंसिल। तो क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 4r कैपिटल आर की पावर 3 और नीचे बच रहा है स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। आप वैल्यू पुट कीजिए 4 मल्टीप्लाई कैपिटल आर की वैल्यू है 9, तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 3 टाइम लिखेंगे क्योंकि आर की पावर 3 है, अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 एंड हाइट की वैल्यू 6। तो देखिए कट कीजिए 3 से कट होगा 3 टाइम्स, 3 से वापस 3 कट, नेक्स्ट 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 से 4 कट हो जाएगा 2 टाइम। तो क्या बचा हुआ है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, तो 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, तो आंसर आएगा 54 कॉन्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 स्पेयर ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम अ मेटेलिक स्पेयर, यानी कि एक बड़ा स्पेयर है, बड़ा गोला है जिससे छोटे छोटे 8 गोले बनाए जाते हैं जिनकी रेडियस सेम है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्पेयर सो ऑब्टेन।